हेलो साथियों, मैं प्रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। इससे पहले कि हम आज का कोण बनाए, हम एक एक नंबर के कुछ ऐसे प्रश्न हल करेंगे जो पिछले 3-4 साल के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आए हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इनका उत्तर कमेंट जरूर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, यदि समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री का हो तो अन्य कोण होगा। ये 2019 के सेट ए में आया था। 2019 के ही सेट बी में एक प्रश्न था, 2/5 समकोण बराबर होता है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ए 18 डिग्री, बी 36 डिग्री, सी 72 डिग्री या फिर डी 90 डिग्री। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक फिर आया था दोबारा, वो था 1/5 समकोण बराबर होता है। यहाँ भी आपके ऑप्शन वही हैं, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में कर्ण किसे कहते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। अगर आपको इनके उत्तर पता हैं तो तुरंत कमेंट करें। वीडियो के लास्ट में मैं इन प्रश्नों को अच्छे से समझाऊंगा। अब आज का कोण देख लेते हैं। आज का प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका परिमाप दिया हो। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेंगे। वो रेखाखंड थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पर मैं 13 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ले लेता हूँ। इसका नाम मैं DE रख लेता हूँ। इसको बड़ा हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये तीनों भुजाओं का योग है, तीनों भुजाएं इसी से निकलेंगी। अब चूंकि हमने एक समकोण त्रिभुज बनानी है तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम DE का आधा करके एक अर्धवृत्त लगाएंगे। ये सारा का सारा काम बिंदुदार ही होगा। आपका लंब अर्धक अर्धवृत्त को O बिंदु पर काट जाएगा। O को हम E से और D से मिलाएंगे। ये काम भी आप बिंदुदार ही करोगे। अब ये जो त्रिभुज बनी है, इसके अंदर आपकी DF भुजा और EF भुजा, ये वो भुजा नहीं है जो हमने चाहिए, क्योंकि DE आपके तीनों भुजाओं का योग है, तो तीनों भुजाएं हमने इसी में से निकालनी है, ना कि ये भुजा लेनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये कोण आया है जिसका नाम है OEF, और इधर भी आपके पास एक कोण है जिसका नाम है ODF, हम इन दोनों को आधा करेंगे। आधा करने के लिए पहले E बिंदु पर मैं प्रकार रख लेता हूँ, एक चाप हम लगाएंगे। अब एक चाप यहाँ से लगेगी और दूसरी चाप यहाँ से, इस कोण का अर्धक हो जाएगा आपका। ठीक इसी प्रकार से आप D बिंदु से भी जो कोण है उसका आधा करेंगे। इनको हम मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ये दोनों रेखाखंड आपके लंब अर्धक पर एक साथ मिलेंगे। ये आपका शीर्ष बिंदु होगा त्रिभुज का, इसका नाम हम A रख देंगे। अब आपके पास ये दो रेखाखंड हैं A से लेकर D तक, या तो आप इसका आधा कर सकते हैं, इसी प्रकार से A से लेकर E तक इसको भी आप आधा कर सकते हैं। और जहाँ भी ये अर्धक आपके मिलेंगे उन बिंदुओं का नाम B और C रखते हुए A और दोनों तरफ A से मिला दोगे। या फिर आप A से ये जो हमारे पास रेखाखंड था EF, इसके समानांतर दूसरा रेखाखंड खींच सकते हो, तब भी आपका काम वही होगा जो इसका अर्धक करने से होगा। इसी प्रकार DF के समानांतर आप यहाँ से खींच दोगे। ये आपकी स्केल की बैक साइड में समानांतर आपको दिखाई देना चाहिए। इन बिंदुओं के नाम आप B और C रख दोगे। आपकी ABC त्रिभुज बन जाएगी, जिसका ये वाला कोण इसके समान होगा, ये वाला कोण इसके समान होगा, और जो ऊपर का कोण है वो जो अर्धवृत्त के अंदर 90 डिग्री कोण बना था उसी के बराबर आ जाएगा। हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग DE के बराबर है या नहीं। इसमें से BC भुजा आपके परिमाप के ऊपर ही है। इसके अलावा जो AB भुजा है वो DB के बराबर और AC भुजा CE के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपके त्रिभुज की तीनों भुजाओं का परिमाप DE के समान ही होगा। तो ये भुजा आपकी इतनी है, क्या ये भी इतनी है? तो इधर तो ठीक है, दूसरी तरफ की भुजा हम देख लेते हैं, ये भी भुजा आपकी सही है। अब वीडियो के शुरुआत में जिन 5 प्रश्नों की हमने बात की थी उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है,
जिसके अंदर एक कोण 30 डिग्री का है तो अन्य कोण कितने होंगे। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये कोण आपका 30 का है तो ये 90 का होगा और 180 में से अगर हम इन दोनों कोणों को घटाएं तो ये कोण आपका 60 डिग्री का होगा। दूसरा प्रश्न था आपका 2/5 समकोण किसके बराबर होता है। तो 2/5 समकोण का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है तो 2/5 गुणा में 90 डिग्री कर देंगे हम। अगर हम इसको काटते हैं तो ये 18 पे कटेगा और 18 का डबल होता है आपका 36 डिग्री। तो 2/5 समकोण आपका, ये 2/5 समकोण आपका 36 डिग्री के बराबर होता है। एक प्रश्न और आया था 1/5 समकोण किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 1/5 के साथ हम 90 करेंगे और इसको काट देंगे 18 डिग्री पर, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 18 डिग्री। अगला प्रश्न था समकोण त्रिभुज में कर्ण किसे कहते हैं। तो अगर आप समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी कर्ण होती है और ये कर्ण समकोण के सामने होता है। तो कर्ण की परिभाषा यही होगी, समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। एक प्रश्न और था हमारा 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा कितने मिलीमीटर के। अगर आप इस स्केल को ध्यान से देखोगे तो 1 सेंटीमीटर के अंदर आपको 10 छोटे छोटे निशान दिखाई देंगे। तो ये 10 आपके मिलीमीटर होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 मिलीमीटर के। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।